जिंदगी और मौत, इनके बीच का एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद मानते नहीं, है ना? तो आज चलिए एक ऐसी ही कव्वाली की दुनिया में चलते हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से दिलों को छू रही है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। ये सिर्फ एक बेटे की अपने पिता को दी गई श्रद्धांजलि भर नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा फलसफा है। और इस कव्वाली का दिल, अरे वो तो इसकी पहली ही लाइन में धड़कता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। सोचिए, ये एक आईना है जिसमें हर इंसान अपनी हकीकत देख सकता है। एक ऐसा सच जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। तो चलिए इसी सच की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। अब देखिए, इस कव्वाली की जो कहानी है ना, वो सिर्फ इसके शब्दों में नहीं बल्कि इसके पीछे की भावना में भी है। ये एक पिता अजीज नाजा साहब की विरासत है जिसे उनका बेटा मुज्तबा अजीज नाजा पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा गया एक बहुत जरूरी पैगाम है। तो ये कव्वाली सबसे पहले हमें एक आईना दिखाती है और एक सवाल पूछती है। ये जो शरीर है जिसे हम इतना संवारते हैं, जिस पर इतना नाज करते हैं, अरे भाई, ये है क्या आखिर? क्या ये सच में हमेशा हमारा रहने वाला है? और ये सवाल, ये सीधा हमारे गुरूर पर, हमारे घमंड पर चोट करता है। वो जिस्म जिसकी खूबसूरती पर दुनिया फिदा रहती है, जिसकी ताकत पर हम इतराते हैं, कभी सोचा है कि उसकी असली हकीकत क्या है? और कव्वाली इसका जवाब भी देती है। ये जिस्म और कुछ नहीं, बस एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान है, एक कच्चा सा घर जिसे एक न एक दिन तो ढह ही जाना है। जरा सोचिए, कितनी बड़ी, कितनी गहरी बात कितने सीधे साधे शब्दों में कह दी गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इस इमारत की बनावट को और करीब से देखते हैं ना, तो और भी हैरानी होती है। इसमें गारा किस चीज का है? खून का। ईंटें, वो है हड्डियां। और इसकी नींव, इसकी बुनियाद, वो तो बस चंद आती जाती सांसों पर टिकी है। मतलब ये ढांचा कितना नाजुक है, सोचिए जरा। और फिर जब वक्त पूरा होता है, जब मौत की वो जोरदार आंधी चलती है, तो क्या होता है? ये मिट्टी का घर टूटकर वापस मिट्टी में मिल जाता है। ये एक ऐसा सच है जिसके लिए कोई धर्म, कोई मजहब मायने नहीं रखता। ये हर एक इंसान की आखिरी हकीकत है। तो शरीर की हकीकत तो समझ आ गई। अब ये कव्वाली हमारे दूसरे सबसे बड़े वहम पर चोट करती है। और वो वहम क्या है? जवानी और ताकत का घमंड, है ना? वो चीज़ें जिन्हें हम मानकर चलते हैं कि ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यहाँ सीधी सीधी चेतावनी है। जो लोग आज अपनी जवानी पे इतरा रहे हैं, उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि भाई, ये वो सूरज है जिसे ढलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज जो ताकत है ना, कल वो महज एक याद बन के रह जाएगी। और अपनी बात को और पक्का करने के लिए ये कव्वाली हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाती है। एक ऐसे शख्स की याद दिलाती है जो दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक था, सिकंदर। सिकंदर, जिसके हौसले तो भाई आसमान छूते थे, जिसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी। लेकिन सवाल ये है कि जब वो इस दुनिया से गया तो अपने साथ क्या लेकर गया? जवाब है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ। और यही तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यहाँ जो भी कमाया, सब यहीं का यहीं रह जाता है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, जब जाने का वक्त आता है तो सबके हाथ खाली होते हैं। तो ठीक है, अगर शरीर मिट्टी का है और ताकत एक धोखा है, तो फिर ये जिंदगी क्या है? ये कव्वाली हमें बताती है कि ये कुछ और नहीं, बस एक सफर है। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल पहले से ही तय है। यानी हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम तो बस कुछ दिनों के मुसाफिर हैं। ये दुनिया, ये एक सराय जैसी है जहां हम कुछ पल के लिए रुकते हैं और फिर अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब वो जाने का वक्त आता है, तब क्या होता है? सब कुछ यहीं छूट जाता है। पैसा, जमीन, सारे रिश्ते नाते, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, कोई साथ नहीं जाता। एक झटके में सारे बंधन टूट जाते हैं। और आखिर में मंजिल क्या है? चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबकी मंजिल एक ही है, कब्र। मौत के सामने सब बराबर हैं। यही वो जगह है जहाँ कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होता। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ, मतलब सब कुछ, शरीर, दौलत, रिश्ते, ताकत, सब खत्म हो जाना है, तो फिर आखिर बचता क्या है? क्या कुछ ऐसा भी है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है? और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका जवाब ये कव्वाली खुद है। ये कव्वाली अपने ही संदेश का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए,
इसे बनाने वाले अजीज नाजा साहब वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनका फलसफा वो आज भी जिंदा है। सोचिए, 1973 से लेकर आज तक ये गीत न जाने कितनी पीढ़ियों को जिंदगी का सच बताता आ रहा है। लेकिन ये गीत हमें एक और कड़वी सच्चाई भी याद दिलाता है। वो लोग जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, एक दिन वही हमें दफनाकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं और वक्त जो है वो हर जख्म भर देता है। यही दस्तूर है। तो फिर ये कव्वाली घूम फिरकर हम सबसे एक सवाल करती है कि भाई जब सब कुछ इतना टेम्पररी है, इतना अस्थाई है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो फिर इंसान अपनी जान को इस दुनिया की मुश्किलों में क्यों फंसाए बैठा है? इस फानी जिस्म के लिए इतनी जद्दोजहद आखिर क्यों? और आखिर में ये सिर्फ सवाल नहीं पूछती, एक रास्ता भी दिखाती है। रास्ता है संभल जाने का, अपनी गलतियों से तौबा करने का, उन्हें सुधारने का। क्यों? क्योंकि इन सांसों की डोर का कोई भरोसा नहीं है, ये कब टूट जाए कोई नहीं जानता। इस गीत का नाम है चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। हम सब हर रोज सूरज को चढ़ते हुए तो देखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग रुक कर उसे ढलते हुए भी देखते हैं। शायद इस कव्वाली का असली संदेश यही है, जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत सच को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे देखना, समझना और उसे अपनाना। इस पर सोचिएगा जरूर।